हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल्जर्स क्लासेस। आज जो हम देखने वाले हैं एक पहला कॉन्सेप्ट तो कुछ स्पेशल नंबर देखेंगे और दूसरा जो हम देखेंगे सक्सेसिव डिवीजन का मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगी वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देख लेते हैं स्पेशल नंबर, फिर उसके बाद हम देख लेंगे क्या सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, चलो स्पेशल नंबर में एक नंबर में पहला नंबर जो लिख रहा हूं 101। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें कभी भी मैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने xy, तो रिजल्ट क्या आएगा? xy। अच्छा सुनिए, अगर ये दोनों डिजिट सेम हो जाए, xy की जगह yy हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा? yy। अब आप सोच रहे होंगे क्या स्पेशल है? देखिए, अगर इन xy की जगह कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 72 ले लेता हूं, तो जब 101 में 72 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है? 72 एंड 72। और yy की जगह मान लीजिए 77 ले लेता हूं तो क्या आने वाला है? 77 और 77। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? इस पे क्वेश्चन ये बनता है दोस्त, जैसे वो एग्जामिनर क्या दे देता है, एग्जामिनर आपसे बोल देता है कि मान ली एक क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो वो बोल देगा 72 और मान लीजिए एक और लिख रहे हैं 72 और डिवाइड करना है किससे? 101 से। वो आपसे पूछ लेगा कि रिमाइंडर क्या है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी मैंने कहां तक लिखा है? ऐसे 4 टर्म 6 टर्म लिखिए, वो हो सकता है 100 टर्म दे दे, तो कॉन्सेप्ट सब में एक ही रहेगा, बस ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात आइए, 101 में जब 72 का मल्टीप्लाई किया था तो 72 और 72 आया था। जब 101 में 77 का मल्टीप्लाई किया था तो 77 आया था। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर 2 डिजिट के सेट 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 101 से। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, ऐसे सारे नंबर को 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। वहीं पर सिंगल नंबर अगर 4 टाइम रिपीट हो, देखिए 7777, इसकी जगह आप 66 भी लेते तो भी ऐसा होता। सिंगल नंबर अगर 4 टाइम रिपीट हो और अगर आप उसको 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 72 और आपसे बोल रहा है 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? अगर आप इसको पूरा डिवाइड करने बैठेंगे तो आपको लग जाएगा टाइम। वहीं पर अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं 2 नंबर का सेट 2 बार रिपीट हो रहा है, 72 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा 101 से तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो यहां पर रिमाइंडर तो क्या आ जाएगा? 0। अब बस आपको किसको डिवाइड करके देखना है? 72 को डिवाइड करना है, और जब आप 72 को डिवाइड करेंगे 101 से तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं, क्वेश्चन उन्होंने ऐसा बनाया क्वेश्चन अगर उन्होंने बनाया 6 कितने टाइम ले लेता हूं मैं? मान लो कितना टाइम ले लो, बोलो 4 है, मैं ले रहा हूं 19 टाइम ले रहा हूं। कितने टाइम ले रहा हूं? 19 टाइम्स। और आपसे बोलूं इसको जब 101 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त? 101 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए, जब कोई नंबर सिंगल नंबर 4 बार रिपीट होता है, 4 टाइम रिपीट होता है, तो 101 से डिवाइड हो जाता है। तो ये यहां पर 666 कितने टाइम नहीं हुआ है? 19 टाइम। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये 4 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 4 टाइम, तो ऐसे कितना? 16 टाइम तक। 4 का मल्टीपल क्या है? 16 टाइम तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचेगा लास्ट में कितने? 6 बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने 6 बचेंगे? 3 6। तो 16 टाइम तक, ध्यान से सुनना, 16 टाइम तक तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये हिस्सा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये रिमाइंडर कितना देगा आपको? 0। लास्ट में क्या बचेगा? जो ये 3 6 बचेंगे, 6 सिर्फ इसी को आपको 101 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर बताना है। अब जल्दी से इसको डिवाइड कर लो। 6 को डिवाइड करोगे 101 से तो 6 टाइम चले आएगा, तो कितना हो जाएगा? 606
रिमाइंडर कितना आ गया बताइए 60 आ गया। क्या बात क्लियर है? बस इतना ध्यान रखो 4 टाइम हो सिंगल नंबर या 4 टाइम का मल्टीपल हो, जैसे 8 टाइम, 12 टाइम, 16 टाइम, 20 टाइम, वो सारे नंबर 101 से डिवाइड होंगे पूरे के पूरे, और लास्ट में जो बच जाएगा 4 के मल्टीपल के अलावा वो जो बच जाएगा उसी को आप सब डिवाइड करके देख लेना। ठीक है क्या? इतना आसान सा था, कोई बात नहीं। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा और रुको, अगला नंबर लेते हैं, वो भी स्पेशल नंबर है, ध्यान से सुनो। वो नंबर क्या है मेरे दोस्त? वो नंबर है 1001। इसमें 2 1 थे ना, एक और लिख लेना, जैसे 1001। ठीक है, अब मैंने इसको ले लिया, अब मैं इसमें डिवाइड करता हूं फिर से वही 2 डिजिट नंबर, तो पता है यहां पर क्या आएगा? ध्यान से सुनो, यहां पर 2 1 थे तो कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार। यहां पर कितने हैं? 3 1। आप डिवाइड कर आप करना ही है, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप घर में इसको मल्टीप्लाई करके भी देखना। एक्स वाई की जगह 23 ले लेना, 33 ले लेना, 53 ले लेना, जो तुम्हारी इच्छा पड़े वो ले लेना। ठीक है, अब जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है यहां पर क्या आएगा? एक्स वाई और एक्स वाई। और अगर मान लीजिए मैंने ये दोनों नंबर सेम ले लिए, ऐसा डिजिट ले लिया जिसके दोनों ऐसा नंबर ले लिया जिसके दोनों डिजिट क्या है? सेम, जैसे वाई वाई ले लिया तो ये ऑलवेज क्या आएगा? वाई 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 वाई। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुना, ये नंबर जैसे पिछली बार 4 टाइम रिपीट हो रहा था, वैसे अगर कोई सिंगल नंबर 6 टाइम रिपीट होगा या फिर 6 के मल्टीपल टाइम रिपीट होगा तो वो पूरा का पूरा किससे डिवाइड होगा? 10101। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 10,101, लेकिन ऐसा याद करो 10101 से। तो तुम बोलोगे सर ठीक है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा एक सीखने वाली बात है। ये नंबर तो आपका हो गया प्राइम, ठीक है, तो यहां पर तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन ये नंबर प्राइम नहीं है। ये नंबर पता किसका किसका? इसके मल्टीपल कौन कौन से? जरा ध्यान से देखिएगा, 3 है, 7 है, और क्या है? 13 है, और क्या है? एक 37 है। 3, 7, 13 और 37। चूंकि वीडियो है इसलिए मैं इसमें डिफाइन पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, आप बस इतना समझो। ये इसको अगर आप फैक्टर करोगे, इसको फैक्टर करोगे तो देखो 3 7 20, आप मल्टीप्लाई करके देखना इनको। जब इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? 10101 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10101 के कौन कौन से फैक्टर है? 3, 7, 13 और 37। तो मुझे एक बात बताओ, जो चीजें, ध्यान से सुनना, ये बड़ा है उसके अंदर ही तो 3, 7, 13 और 37 आते हैं। तो जो चीजें इसके लिए लागू हैं या फिर जो रूल्स को ये फॉलो करेगा तो इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब इसी के घर के अंदर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब मैं ये बोलता हूं, अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है और वो 1010 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 6 टाइम रिपीट होगा तो 101 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर 101 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 37 से भी पूरा डिवाइड होगा, 13 से भी पूरा डिवाइड होगा, 7 से भी पूरा डिवाइड होगा और 3 से भी पूरा डिवाइड होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनो। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ऐसा था 7 7 7 7 कितने टाइम था मेरे दोस्त? 18 टाइम। कितने टाइम था? 18 टाइम। यहां पर लिख रहा हूं 18 टाइम्स, और इसको डिवाइड करना था आपको 37 से। 7 7 7 7 कितना टाइम था? 18 टाइम्स, और आपको डिवाइड किससे करना था? 37 से, और आपको बताना था कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरी बात सुनो, पहली चीज अभी आपने देख 18 टाइम्स नहीं करो, इसको थोड़ा सा और कर दे। 18 टाइम नंबर में शायद एग्जाम में 18 टाइम नहीं था, लेकिन मैं इसको 20 टाइम्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 20 टाइम्स कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। 7 7 7 कितना टाइम है? 20 टाइम्स। अब आपको बताना है इसको अगर मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मुझे बताइए, क्या अभी आपने नहीं सीखा? कोई नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो, कितने टाइम रिपीट हो? 6 टाइम, तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा 37 से। 6 टाइम रिपीट हो या फिर 6 के मल्टीपल टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम, 24 टाइम, 30 टाइम, वो हर बार किससे? 37 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। यहां पर कितने टाइम लिखा हुआ है? 20 टाइम। तो मुझे एक बात बताइए, 18 टाइम तक, 7 7 7 कहां तक? 18 टाइम्स तक, उसके बाद 2 7 और, तभी तो 20 होगा।
डिवाइड करूंगा 37 से, तो ये तो पूरा रिमाइंडर कितना देने वाला है, 0 देने वाला है। हाँ, ये रिमाइंडर पूरा देने वाला है 0। अब बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, 77। अब 77 को किससे डिवाइड कर दो, 37 से। जब 77 को आप डिवाइड करो किससे, 37 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो 17 1 17, 17 2 37 1 37, 2 कितना हो जाएगा 74, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये थोड़ी सी चीज है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एग्जाम में जल्दी से कर पाओगे। और एक चीज और, अभी तो ये मैंने सिर्फ 2 फॉर्मेट बता दिए, हो सकता है एग्जाम में कोई और भी फॉर्मेट बने, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई रिपीटिशन हो रहा होगा तो जरूर वहां पर कोई छोटी सी चीज रुकी होगी, तो आप एग्जाम में खुद आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो 101 101 01 बता दिया। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं कि चलो एक काम करें, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क क्या है, आप मुझे 1001, देखो 1001 बता दिया मैंने। अब आप मुझे क्या बताएंगे, 1001 के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न चलता है। 2 नंबर्स के पैटर्न में बता दिए, इसका आपको बताना है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा नोट कर लो। क्या नोट कर लो, ध्यान से सुनना इधर, बहुत ध्यान से नोट करिएगा इस चीज को। ये देखते हैं कि मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है। क्या है P दोस्तों, एक प्राइम नंबर है, लेकिन एक नोट लिखेंगे, प्राइम नंबर P ग्रेटर देन 5 है। मतलब P एक प्राइम नंबर है लेकिन किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में याद रखना, P-1 डिजिट डिवाइडेड बाई P ऑलवेज रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 देगा। ये क्या है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर बताओ, 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर मान लीजिए जैसे 7 है। अगर मान लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और ऊपर कोई भी नंबर x y z 6 टाइम लिखे हैं, जैसे 2 2 2 2 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 और 6 हो गया, ठीक है ना। 2 2 2 6 टाइम लिखा, कितना टाइम लिखा हुआ, 6 टाइम। तो ये 7 नंबर प्राइम नंबर आपको कितना, 7, ऊपर डिजिट कितने हैं, 6। तो ये नंबर ऑलवेज डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। जरा फिर से सुनो, कोई भी नंबर ले लो। अच्छा, 7 से ऊपर कौन सा है, मान लीजिए 7 के बाद कौन सा प्राइम आपको याद, आप बोल लीजिए 11। तो अगर नीचे क्या लिखा हुआ 11 और ऊपर कोई भी नंबर, एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर कितने टाइम्स, P-1 टाइम, मतलब 9 टाइम्स। जैसे मान लीजिए 7 7 7 7 7 कितने टाइम होगा, 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर कोई नीचे प्राइम नंबर लिखा है और उससे एक कम बार कोई भी नंबर ऊपर रिपीट हो रहे हैं, तो वो ऑलवेज रिमाइंडर क्या देंगे, 0 देंगे। इस चीज छोटी सी चीज को थोड़ा सा याद रखना, जिससे क्वेश्चन आपको जल्दी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्पेशल नंबर्स हो गए। अब चलो आगे हम देखते हैं क्या, सक्सेसिव डिवीजन, जो आपका आज का हेडिंग लिखा हुआ था सक्सेसिव डिवीजन, उसको देखने जा रहे हैं। चलिए एक नंबर ले रहा हूं मैं, मान लो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जैसे मान लो 83 ले लिया, ठीक है क्या, 83 लिया, और पहले मैं डिवाइड करता हूं 5 से, तो 16 5 80, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, सक्सेसिवली क्या है, सक्सेसिव, इस 16 को फिर मैं डिवाइड कर रहा हूं, मान लो किससे कर लू, 3 से कर लू क्या, 3 से कर लेता हूं, 3 से कर रहा हूं, 3 से कितना हो जाएगा, 3 5 15, और यहां पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर अब इस 5 को मैं क्या करता हूं, 7 से डिवाइड कर लेता हूं, किससे डिवाइड कर लेता हूं, 7 से डिवाइड कर लेता हूं, 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या 5 7 के टेबल में आएगा क्या, नहीं, 5 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहां पर कितने बार जाएगा, 0 बार, और यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। बस थोड़ी देर पेशेंस रखो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपने किन किन नंबरों से डिवाइड किया, एक 5 से किया है, एक 3 से किया है, और एक किससे किया है, 7 से। आपके रिमाइंडर क्या क्या है, 3 1 और 5। मुझे एक बात है, डिवाइजर कौन कौन से थे आपके, 5 था, 3 था, और क्या था, 7। और रिमाइंडर कौन कौन से थे, 3 था, 1 था, 5 था। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको ये सिखाने दे रहा हूं कि कभी भी अगर आपको डिवीजन, भाजक दिया हुआ हो, और कभी भी आपको शेषफल दिया हुआ हो, तो क्या आप
एक वैल्यू निकाल सकते हैं जो इनको सेटिस्फाई करती हो। जैसे यहाँ पर क्या है 83, तो ये वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। भाज्य की वैल्यू या फिर डिविडेंड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बस ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका रिमाइंडर है ये क्या है, रिमाइंडर। शेषफल जो आपका है वो हमेशा ऐड किया जाता है। देखो 15, 16 पंचे 80, 80 और 3 83, 5 3 15, 15 और 1 16, 7 0 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब करना क्या है अपने को, मान लीजिए कि अपना पहला जो रिमाइंडर क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, 0 है क्या, पहला क्वेश्चन आपका क्या है 0 है। तो मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर जो पहला भागफल था वो कितना था, 0 था। अब क्या करोगे, 7 0, ध्यान से सुनना, 7 इंटू 0 आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई तो करते हैं। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। पॉइंट टू बी नोटेड, बस इस बात को याद रखना, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होंगे। बस मेरी दोस्त एक बात याद रखना, रिमाइंडर हमेशा जुड़ता है, शेषफल हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो देखो 7 0 0 प्लस 5, तो 0 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 5, फिर 5 3 15, 15 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 16। अब क्या करूंगा मैं, 16 5 80, 80 में 3 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 83। तो देखो ये नंबर वापस आ गया, क्या आ गया ना। तो अब ध्यान से सुनना, क्या सिर्फ 83 ही एक ऐसा नंबर होगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, नहीं, और भी नंबर होंगे, लेकिन 83 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन क्या लिया है 1 लिया है। अगर आप 0 की जगह 1 लेते ना, 0 की जगह आप 1 लेते तो भी आपका कुछ ना कुछ आंसर आता और वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता। चलो मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 1 7 आप बोलेंगे 7, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 यहां पर क्या आ गया आपका 12, और 12 3 36, 36 और एक कितना हो गया 37, 37 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर लेना, 30 इंटू 5 150, 150 और 35 185, 185 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 188। तो मेरा 83 के बाद पहला नंबर तो 83 था, दूसरा नंबर कौन सा आया 188, 188 ऐसा नंबर आया जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, फिर उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5। अगर आप चाहो चेक करना तो चेक करके देख लो। देखो इधर 188 को जाहिर सी बात है 5 से डिवाइड करो तो कितना 5 3 15, यहाँ पर कितना है 3 38, और 5 7 35, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो देखो रिमाइंडर यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। अब 37 को क्या करो, 37 को क्या करो, किससे डिवाइड करोगे आप 3 से करोगे, तो देखो 3 से 12 36, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ गया 1, और 12 को 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 5। तो 0 लेने पे भी नंबर आया, 1 लेने पे भी नंबर आया, 2 लेने पे भी आया, 3 लेने पे भी आया, ऐसे बड़े से बड़े नंबर लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा सबसे छोटा नंबर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 0 लेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं बताता हूं, देखें एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, मैं उसको बता रहा हूं क्या है। क्वेश्चन था किसी संख्या में लगातार, पूरा मैं बोल रहा हूं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, क्या क्वेश्चन था जरा देखो। क्वेश्चन ये था किसी संख्या में लगातार 3 4 और 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है या फिर शेष बनता है 2 1 और 4 बचता है, ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या को 3 4 7 से भाग देने पर जो शेष बचते हैं 2 1 और 4 बचते हैं, तो ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो फिर वही करोगे आप, मुझे बताओ भाजक कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 3 है 4 है और कौन है 7 है। शेषफल कौन से, रिमाइंडर कौन कौन सा है, तो मुझे बताओ 2 है 1 है और क्या है मेरे दोस्त 4 है। वही काम, क्या आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है क्या, तो आप मुझे बताइए जो पहला भागफल लेंगे, ये जो आखिरी वाला लेंगे, तो उसको क्या लेंगे आप, लेंगे 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, बस कुछ मत करो आंसर आ जाएगा। 0 इंटू 7 0, रिमाइंडर प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,
4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। देखिए यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस 17, 17 3 जा 51, 51 और 2 कितना आ जाएगा 51, 51 और 2 जा कितना हो जाएगा 53। यहाँ पर क्या होगा 53 होगा। ठीक है, अब चेक करके देख लो, 53 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना ये आंसर कितना है 53, बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़े। सुनो मेरी बात, मैंने कोशिश तो पूरी की समझाने की, आशा करता हूं आपको समझ में भी आई होगी, नहीं भी आया तो टेंशन मत लेना, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज तो सिर्फ आपकी थ्योरी की क्लास है जहां पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे एक और नंबर लेते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी देखेंगे सक्सेसिव डिवीजन में ही है। क्या है दोस्तों, देखो जरा इधर। अच्छा देखो एक बात बताओ, जैसे 83 है, 83 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, मार्कर अब चलना बंद हो चुका है, 83 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 बन जा 5, यहाँ पर कितना आएगा 3, और उसके बाद आप क्या करते हैं 3 उतारते हैं, और 5 6 जा 30, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया कितना 3। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मेरे दोस्त आपके लिए मैं काम करता हूं, इसको छुपा देता हूं, ये जो 30 है ना, इसको अगर मैं छुपा लूं, इसको मैंने अगर छुपा दिया और आपसे बोलूं मुझे ये नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे 33 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट चीज ये बोलता हूं, ये तो आपने उतारा था, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं बोलूंगा कि भाई ये मैंने छुपा दिया, अब मुझे जानना है कि यहाँ पर क्या लिखा होगा, तो आप कैसे करेंगे भाई, रिमाइंडर क्या था ये था, आप 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 5। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना, बाकी बहुत आसान है, जो आगे सिखाने वाला हूं बहुत आसान है, इस बात को ध्यान रखना। मुझे बताओ ये 5 है और ये कितना है 30 है, क्या ये भी 5 का मल्टीपल है और क्या ये भी 5 का मल्टीपल है? हाँ, अगर मुझे ये डिवीजन निकालना है तो ध्यान से देखो, ये जो 5 है ना, 5 और 30 का क्या है एचसीएफ है, ये क्या है 5 और 30 का एचसीएफ है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहा हूं, दरअसल एक क्वेश्चन है, देखो जरा इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए मैंने मान लो क्वेश्चन लिख लिया कि व्हेन क्या है क्वेश्चन में दोस्त 5 2 3 9 यानी देखिए 5 2 3 4 और 9 इज डिवाइडेड बाई ए नंबर, डिवाइडेड बाई अ नंबर गिव्स रिमाइंडर कौन कौन से देता है आपको 83, फिर क्या देता है आपको 64 और फिर क्या देता है आपको 99। तो आपको नंबर फाइंड करना है, क्या करना है आपको नंबर फाइंड करना है। देखिए दोस्त, अगर आपके सामने क्वेश्चन क्या है, हिंदी बोल रहा हूं, 52,349 या 52,349 को जब एक नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या क्या मिलता है 83 मिलता है, 64 मिलता है और 99 मिलता है। तो आपको वो नंबर बताना है कि दोस्त वो नंबर कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक काम करिए, इसको लिख लीजिए भाई 5 2 3 4 9। आपको ये नंबर बताना है कि ये नंबर कौन सा है। मुझे पहली बार आपको रिमाइंडर कितना मिला था, आप बोलेंगे पहली बार रिमाइंडर मुझे मिला था 83। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, उसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो आपने क्या किया 83। अच्छा बताइए क्या करते हैं डिवीजन में, आप फिर क्या कहेंगे, इसको उतार दिया होगा, 4 को उतारा होगा, 4 को उतारा होगा, फिर इसका टेबल पढ़ा होगा और यहाँ पर कुछ आया होगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला आपको 64 मिला, फिर आपने क्या किया होगा इस 9 को उतारा होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया होगा और यहाँ पर रिमाइंडर फाइनल कितना आया है 99 आया है। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं ये नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, 649 में से 99 क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो 649 में से 99 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 14 में से 9 करेंगे कितना 550 आएगा। ठीक है क्या, अब ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, सेकेंड बार रिमाइंडर कितना आया था, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 64। तो ये तो आपने उतारा हुआ है, ये नंबर तो आपने उतारा था, तो यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा, जब उससे ये सब्ट्रैक्ट किया तो 64 आया होगा। अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 834 से 64 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मुझे बताइए 4 से 4 कितना हो जाएगा 0।
अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 में से 4 चला गया, कितना हो गया 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। देखिए ये 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना ना, ये 9 तो हमने उतारा है, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 0, और 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 770। अब ध्यान सुनो, फिर से देख लो, ये 4 क्या है आपका, तो आपने यहां से उतारा हुआ है। अगर मुझे ये वाला नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 523 से 83 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 523 से 83 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 3 में से 3 0, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 440। इसका मतलब यहां पर कोई नंबर रहा होगा, उसका टेबल आपने पढ़ा तो कितना है 440, फिर पढ़ा तो कितना है 770, फिर पढ़ा तो कितना है 550। तो ये नंबर, ये जो नंबर है ये 440, 770 और 550 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अगर आपको नंबर जानना है तो 440, 550 और 770 का एचसीएफ निकालना। देखिए इस नंबर के लिए एचसीएफ निकालना कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करो, इसको 4 into 110 लिख लो, 5 into 110 लिख लो, 7 into 110 लिख लो। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ गया एचसीएफ, 110, 110, 110। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 110। तो आपने किस नंबर से डिवाइड किया था, 110 से डिवाइड किया था। तो आप क्या, आपने वो नंबर निकाल दिया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे दोस्त कि अगर आपको ये नंबर चाहिए तो रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 834 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 834 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 64, तो आपका आ जाएगा कितना 770। 523 से 83 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 440। तो बस आपको इसका एचसीएफ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, इन क्वेश्चंस को आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कहां पर, प्रैक्टिस में। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।